खुशामदीद नाजरीन, BNTN न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी 23 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल हुए और कल यानी 7 नवंबर को ये यात्रा ख़त्म हुई, जिसके चलते बहादुरपुरा कंटेस्टेंट MLA कलीम बाबा ने राहुल गांधी का बड़ी शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। तेलंगाना और मुल्क के जो हालात है, कल फिर एक बार बड़ा बयान देते हुए इन्होंने महंगाई, पेट्रोल, क्राइम, डीजल रेट जो बढ़ रहे हैं, मैं राहुल गांधी जी का वेलकम करता हूँ। राहुल गांधी जी हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, बड़ी दूर से चलते आए हैं। हम राहुल गांधी करते हैं, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। गरीबों की आवाज बनकर जो हुक्मरानों के कानों से लेकर दिलों तक फेंकाएगी और उनके अंदर डर और खौफ पैदा करेगी, वो ये यात्रा है। देखिए, जैसा कि डिमोनेटाइजेशन हुआ हमारे मुल्क में, उससे जो हमारे मुल्क की आवाम का जो नुकसान हुआ वो गलत एक फैसला है। उसके ऊपर जुल्म हुआ कि GST नाम की एक चीज़ लाई गई, 1 टैक्स 1 GST कहकर अलग अलग GST के रूप हमारे पास हमारे मुल्क में लागू किए गए, जिससे आज हर भारतीय नागरिक इस महंगाई से झुलस रहा है। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कल्टीवेशन ऑफ हेट स्पीचेस। जो स्पीचों को इस तरह से बयानबाजी कमल टॉक लाया गया, उससे देश का भाईचारा और देश की उन्नति को खराब करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस टाइम चल रही है, जिससे नफरतों का बाजार बड़ा गर्म हो चुका है। तो उन नफरतों को ख़त्म करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा लाई गई। और जो प्राइवेटेशन जो हो रहा है, प्राइवेटेशन गवर्नमेंट का असासा बेचकर जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है और देश के लोगों को बेरोजगारी के तरफ ढकला जा रहा है, उनके खिलाफ एक ये मुहिम और एक ये जंग है। और देश के सभी राज्य इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई की मार में, और देश के सभी राज्यों में नफरत अंगेजी जो फैल रही है, उसके खिलाफ एक जंग है। ये RSS और BJP के जो प्लान है, गरीबों की जेब काटो और उद्योगपतियों का जेब भरो, उसके खिलाफ एक लड़ाई है और उसके खिलाफ एक तहरीक भी आग है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 23 तारीख से हमारी पदयात्रा शुरू हुई तेलंगाना में, और 1 तारीख को हमारे ओल्ड सिटी से होते हुए जो है तेलंगाना की दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गई, और आज 7 तारीख को और एक बड़ी महफिल के साथ और एक बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ इस यात्रा को तेलंगाना में खत्म कर गए। और वो दहकती हुई आग और शोलों के जुलूस को आप देखे होंगे कि वो इस तरीके की यहाँ की तेलंगाना की आवाम कितनी बज़्ज़र है इधर लोगों की पॉलिसी से, और उन लोगों के अंदर कितना खौफ है कि खौफ को दूर करने की एक यात्रा है, जिसमें मासूम बच्चे, नौजवान सारे देश के और तेलंगाना के शामिल हुए। और इस यात्रा में शामिल होने वालों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये यात्रा दलित की यात्रा है, ये यात्रा SC की यात्रा है, ये यात्रा ST की यात्रा है, ये यात्रा किसानों की है, ये यात्रा उन मजलूम औरतों की है, और ये यात्रा उन मुसलमानों की है जिनके सीने के ऊपर खंजर मारा जा रहा है। और क्योंकि ये भाई जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भाई जोड़ो यात्रा है, क्योंकि हम सभी भारतीय भाई भाई है, और भारत के सारे मजहबों को जोड़ने की एक यात्रा, इससे अच्छी कोई यात्रा नहीं हो सकती थी। इसके लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश है जो 3500 किलोमीटर तक जाएगी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी और उन जालिमों के सीनों को दहलाते जाएगी। क्योंकि देश में मुद्दे बहुत हैं, जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात किया जाता है
और दूसरे दिन महिलाओं के बलात्कारियों को और महिलाओं पे जुल्म करने वालों को रिहा किया जाता है। उन साजिशों को समझने और उन साजिशों को समझने के बाद इस यात्रा का आगाज हुआ और ये यात्रा मुकम्मल कामयाब भारत जोड़ो यात्रा है। और ये यात्रा जो है, इससे देश को बहुत सारा फायदा होगा और देश के युवाओं को फायदा होगा, देश की आर्मी को फायदा होगा, देश के किसानों को फायदा होगा, देश की बेरोजगारी हटाई जाएगी, देश की महंगाई को खत्म करने की यात्रा। साहब आपसे और एक सवाल है, केसीआर साहब टीआरएस से बीआरएस कर दिए, अब तेलंगाना से इन्हों भी पदयात्रा कर लेते हुए पूरे सिटीज़ और पूरे घूमेंगे साहब, दिल्ली जैसा गुजरात है ऐसा पूरा इन्हों भी पदयात्रा करेंगे साहब? इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं, इसके लिए कैपेसिटी और देश का जज्बा होना पड़ता है और देश के लिए बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि ये देश को बलिदान देने वालों के खिलाफ है, तो ये देश के साथ चलने के खिलाफ नहीं। अगर इन्हों चलना चाहते, अगर इन्हों देश की भलाई करना चाहते तो भारत जोड़ो यात्रा के साथ नजर आते, क्योंकि हम जो यात्रा निकाले ये इनके बस की बात है। हाँ, ये प्लेन यात्रा जरूर करेंगे, ये प्लेन यात्रा करेंगे, हवाई यात्रा करेंगे और जुमलेबाजी यात्रा करेंगे। ये लोग जुमलेबाजी बोलने में और झूठ बोलो यात्रा करेंगे। ये झूठ बोलो यात्रा कहीं भी खड़े रह के झूठ बोलते, किसी के साथ में भी आश्वासन दे दो। ये टीआरएस पार्टी जब बनी थी तो टीआरएस पार्टी का सबसे बड़ा एक जुमला, एक झूठ था जो ये कांग्रेस पार्टी से कही थी कि आप हमारे को तेलंगाना दे दो, हम अपनी पूरी पार्टी लेके कांग्रेस पार्टी में जम हो जाएंगे। ये केसीआर साहब का पहला झूठ था। और दूसरा झूठ यहाँ की माइनॉरिटी से कहा गया था, और ये झूठ वो था कि जो शादनगर के प्लेटफॉर्म से खड़े रहकर कि तमिलनाडु का हवाला देते हुए ये झूठ कहा गया था कि ये झूठ 12% रिजर्वेशन हम आपको लड़के दिलाएंगे आने वाले 4 महीने में हुकूमत बनने के बाद। आज 8 साल हो चुके हैं उस बात को, और ये बीआरएस पार्टी बनने के बाद कह रहे हैं कि हम 14% लाएंगे। तो ये ना तो 12% ला सकते हैं, ना 14% ला सकते हैं। झूठ बोलो बराबर काम कर सकते। जब ये मुसलमान खड़े रहकर ये बात पूछते हैं टीआरएस पार्टी से कि आपने ये वादा किया था और आप इसका कब इसको कब मुकम्मल करेंगे, तो ये टीआरएस पार्टी ने कहा कि हम तुम्हारे बाप को कहेंगे। ये केसीआर साहब के जुमले ये चिवड़ला के अंदर खड़े रह के उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे बाप को बोलेंगे। और जब इनके बेटी साहिबा से ये बात को पूछा गया तो बेटी साहिबा ये कहा कि मुसलमान माइनॉरिटी हमारे भाई परिंदों के मानित है, जिधर दाना डाले उधर आ जाएंगे। तो उन दानाखोर नमक हराम मुसलमानों को भी ये बात कहता हूं मैं कि पार्टी छोड़ो, पार्टी वो छोड़ो जो तुमको दाना डालने पे आने वाली बात करने वाले पे, तो तुम उस पार्टी के नमक खा रहे हो जो पार्टी मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। केसीआर गवर्नमेंट के इख्तियार में मुसलमानों के दोस्त हैं जो बोलने वाले 12% रिजर्वेशन देने वालों के बोलने वालों के टाइम में तो 12% तो मिला नहीं, बल्कि मुसलमानों के दिलों को ठेस बहुत पहुंची तेलंगाना के अंदर। और वो 8 मस्जिदें जो शहीद हुई और 2 आशिर खाने जो शहीद हुई टीआरएस गवर्नमेंट के अंदर, वो मुसलमानों के ऊपर एक जख्म है। और चाटू दलाल मुसलमान है जो उनके साथ है, और उनकी एक दलाल पार्टी है जो मुसलमानों की रहबर अपने आप को समझती है, वो खजूर खा के अपने ईमान का सौदा करने वाली पार्टी है। तो वो उन खजूर खाने वाले मुसलमानों को भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कब जागोगे आप, कब तक कौम को सताओगे। और ये सताने वालों के खिलाफ भी ये भारत जोड़ो यात्रा है, और ये यात्रा कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल टॉक के खिलाफ है। ये देश की भाषा और देश की बात करने वालों के साथ है, और उन सारे मजलूमों के साथ की ये यात्रा है जो मजलूमों के दिल की यात्रा। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत जय हिंद।
गवर्नर